कि आप उस भावनिक मुद्दे के अंदर अपने आप को ढूंढते हैं और ये समझते हैं कि नहीं, इससे बड़ा मुद्दा मेरे पास कोई नहीं है। क्या ये सही बात नहीं है कि इलेक्शन जब भी आते हैं तो हिंदू मुसलमान किया जाता है, औरंगाबाद संभाजी नगर किया जाता है, हिरवा पाहिजे का भगवा पाहिजे, ये इस तरह के ही मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़े जाते हैं। मैं एक बात साफ तरीके से कहना चाहता हूं, इस देश का एक नागरिक की हैसियत से महाराष्ट्र में पैदा होने का मुझे गर्व है और मैं समझता हूं कि इन तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं और उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं या छत्रपति संभाजी महाराज का दुरुपयोग कहते हैं, मैं उनके लिए एक साफ बता देना चाहता हूं, तुम लोगों से कहीं ज्यादा आदर और सम्मान इन महान नेशनल लीडर्स का हम करते हैं, क्योंकि आप तो इन्हें सिर्फ राजनीति का एक खिलौना समझ रखे हैं कि राजनीति के अंदर हमारे स्वार्थ के लिए इनके नाम का इस्तेमाल करो और अपनी दुकान अपने धंधे चलाते रहो। भाजपा और शिवसेना जब महानगर पालिका में थी, राज्य सरकार के अंदर थी, केंद्र सरकार के अंदर थी, क्या वजह थी कि आपने इस शहर के नाम बदलने के लिए है तो आपने पहल नहीं की। आज जब अलग हो जाते हैं तो भाजपा चाहती है कि नहीं, अब इसका क्रेडिट हमने लेना चाहिए, शिवसेना सोचती है कि नहीं, अगर इसके ऊपर हल्ला गुल्ला नहीं किया तो भारतीय। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो औरंगाबाद की जनता पिस रही है। वो किस तरह से पिस रही है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 2013 में औरंगाबाद को एक 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ था। ये 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन होने के बाद लगातार 2-3 सालों तक इसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं। कलेक्टर साहब लेटर लिखते तहसीलदार को, तहसीलदार सिविल सर्जन को लेटर लिखता, सिविल सर्जन किसी और को लिखता कि हमको ये हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन चाहिए। मैंने जब ये आमदार बना, मैं 2014 के अंदर, और जब इसका रिव्यू लिया तो मुझे हैरानी हुई कि शहर के अंदर एक ही हॉस्पिटल है सरकारी, वो घाटी हॉस्पिटल है, जहां पर सिर्फ औरंगाबाद के ही नहीं बल्कि आसपास के 13 जिलों के गरीब मरीज यहां पर इलाज करते हैं। कैसी हालत होती है उनकी, कभी वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जाकर देखिए लेडीज डिलीवरी वार्ड के अंदर कि जमीन के ऊपर पेशेंटों को लिटाया जाता है। ये आज भी हकीकत है। तो मैंने जब रिव्यू लिया तो मुझे पता चला कि नहीं, 7 एकड़ जगह चाहिए और वो जगह मिल नहीं रही। इसी दौरान पता चला कि सरकार ने सरकारी जमीन बाल ठाकरे स्मारक के लिए दे दिए, चलिए दे दिए। फिर पता चला कि नहीं, सरकारी जमीन गोपीनाथ मुंडे साहब के स्मारक के लिए दे दिए। मैंने इन मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, और मैं सिर्फ जबानी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज भी आप यूट्यूब के ऊपर जाइए और मेरे जितने भाषण है आप यूट्यूब के ऊपर जाकर इम्तियाज जलील के भाषण असेंबली के आप सुनिए, मैंने कितनी मर्तबा मुद्दा उठाया। लेकिन सरकारें थी, सरकारों को क्या लेना, आप मरे या जिए उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो नाम बदलना है, शहरों का नाम बदलना है, क्योंकि उनके लिए वो एक राजनीतिक मुद्दा है। और आपकी भावनाओं को इस तरह से भड़काया जाएगा कि देखिए ये खासदार किस तरह से विरोध कर रहा है। मैं कतई विरोध नहीं कर रहा हूं। आप नया शहर बसाइए, अच्छा शहर बसाइए, या एक शहर को इस तरह वर्ल्ड क्लास बनाइए कि उस शहर को इसका नाम देने की आपने सोचना चाहिए। अरे जिस शहर के अंदर खड्डे पड़े हैं, जिस शहर के अंदर कचरा है, जिस शहर के अंदर आज भी 8-8 दिन पानी नहीं मिलता है लोगों को, मैं कट्टर शिव सैनिक हो या भारतीय जनता पार्टी के भक्त हो, उनके घर में कभी जाओ और उनकी माओं से, उनकी बहनों से, उनकी बेटियों से पूछो कि तुमको शहर का नाम चाहिए या हर रोज पानी चाहिए, तो वो कहेंगी कि नहीं, हमें हर रोज पानी चाहिए। लेकिन किसे क्या लेना देना है इसमें? आपको तो सिर्फ भड़काने का काम है कि देखिए इम्तियाज जलील विरोध कर रहा है। इम्तियाज जलील कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इम्तियाज जलील बहुत आदर और सम्मान करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, फुले शाहू हो, इन सब का मैं आदर करता हूं। लेकिन शहर का नाम बदलकर क्या करेंगे? अब सवाल यही पैदा होता है, जब मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में रिव्यू लिया, बार बार आवाजें उठाई, यहां के अधिकारियों से मिला, जब कुछ नहीं हुआ तो 2017 के अंदर मैंने औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला, और इस लिटिगेशन के अंदर ये बताया कि हमको 2013 के अंदर एक हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ था, वो भी 200 बेड का, बहुत भव्य हॉस्पिटल हो सकता है 200 बेड का, और इसके लिए सरकार जमीन नहीं दे रही है। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडमिट हो गई 2017 के अंदर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, या कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ये सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर आ गए हैं। ये देखिए मेरे पास मेरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये जो आखिरी का जो ऑर्डर आया था,
ये पब्लिक इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी ऑफ बॉम्बे बेंच एट औरंगाबाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 99 ऑफ 2017, सैयद इम्तियाज जलील वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। ये केस है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नंबर 99 और 2017 के अंदर मैंने फाइल किया। 12 मार्च 2020 यानी कि पिछले साल जब कोरोना चल रहा था, वही टाइम के ऊपर ये मैटर जब हाईकोर्ट के अंदर आया तो हाईकोर्ट ने एक पॉइंट बताया है। वो पॉइंट मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 है, उसमें लिखा है रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज ग्रांटेड टाइम टिल 3rd April 2020 to file reply pointing out how much time would be required to start the construction of building out hospital and how the funds would be made available so that the construction continues without any hindrance। मैं थोड़ा सा इसका अनुवाद कर दूं आपको कि मुंबई हाईकोर्ट ने ये अपने ऑर्डर के अंदर बताया कि हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से 3 अप्रैल 2020 तक ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर आपको कितना टाइम चाहिए ये कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल का शुरू करने के लिए, और एक बार शुरू हो जाए तो विदाउट कोई रुकावट के ये हॉस्पिटल का काम चलता रहे। आप बताइएगा, मार्च 2020, हम आज कहां हैं? जनवरी 2021। अब होना ये चाहिए था कि ठीक है, हम भी समझ सकते हैं कि मार्च में कोरोना आया, अप्रैल मई जून सब चले गया, कोरोना की वजह से हो सकता है कि आपने डिले किए हैं। लेकिन जब ये सब कुछ खुल गया है तो मुझे बताइए, क्या देवेंद्र फडणवीस साहब ने, क्या भारतीय जनता पार्टी के चंद्रकांत दादा पाटिल ने, क्या उद्धव ठाकरे साहब ने, क्या यहाँ के स्थानिक नेताओं ने, मैं ओपन चैलेंज करके कहता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं, या कांग्रेस और राष्ट्रवादी क्योंकि आपकी सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, आपके भी नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं,